हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहाइव के चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ से लेके सिक्स पैराग्राफ तक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और राइटिंग वर्क अगर आपने नहीं किया है तो वो भी आप नोट करते जाइए अपने नोटबुक में, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप प्रॉफिट ले सकें। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे 1000 सब्सक्रिप्शंस नहीं कंप्लीट होंगे, 1000 सब्सक्रिप्शन मुझे कंप्लीट करना है तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ वर्क अच्छा जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पैराग्राफ से लेके 6 पैराग्राफ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर भी आज मैं स्टार्ट करती हूँ 6 पैराग्राफ से ही आपको आज मैं पढ़ाऊँगी यहाँ से। चलिए यहाँ से आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। एंड सी वॉज, ऑलरेडी मैंने इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 पैराग्राफ से। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें, इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है ये एक छोटी लड़की यानी कि एक लिटिल गर्ल के बारे में है। इस चैप्टर को लिखा किसने है? कैथरीन मैसेफील्ड ने। और इस चैप्टर में एक छोटी लड़की के बारे में लिखा है उन्होंने। और एक स्टोरी है छोटी लड़की की, लिटिल गर्ल की, जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको लगता है कि मेरे फादर औरों से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब औरों के फादर से एकदम डिफरेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन उसकी ये सोच, वो इस वजह से अपने फादर से डरती रहती है, लेकिन उसकी ये सोच, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद उसकी ये सोच अपने फादर के बारे में बिल्कुल चेंज हो जाती है। और हमने अभी तक इसमें पढ़ा ये है कि वो उस लड़की ने क्या किया है कि अपने फादर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिसे उसने डैमेज कर दिया है। मीन्स कि उसने उसे काट छाट के अपने फादर के लिए ही एक बर्थडे गिफ्ट बना दिया है, उन पेपर्स को यूज़ करके, उन्हें फाड़ के। तो इस वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है। और उसके बाद आगे क्या होता है वो चलिए हम पढ़ते हैं। And she was dragged down to where father was passing to and fro, hands behind his back. She was dragged, उसे खींच कर लाया गया। जब उसने पेपर को फाड़ दिया और सबको पता चला कि कैजिया ने ही उन पेपर्स को फाड़े हैं, तो उसे लगभग खींचकर और फादर के सामने लाया गया, जहाँ पे वो आगे अपने हाथों को बैक करके आगे पीछे घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होके बहुत कठोर आवाज़ में उससे पूछा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सारी बातें अच्छे से, माँ ने सारी बातें एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना। ही स्टॉप्ड, वे रुके, मतलब कि उसके फादर रुके और उसकी तरफ घूर कर देखें। स्टेयर्ड मीन्स एट द चाइल्ड, अपनी मतलब उस छोटी लड़की की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड, वो डर के मारे वो धीरे से फुसफुसा के बोली, मतलब धीरे से बोली, क्योंकि वो डरी हुई थी, फाड़ा तो था ही उसने और इसलिए उसे डांट पड़ रही थी और वो डरी हुई थी, तो उसने धीरे से बोला, नो नो नो, मैंने नहीं किया है। मदर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कि मैंने नहीं किया है, वो ऐसे बोली ना, नो नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, क्योंकि उसने तो पहले से ही बता दिया था ना कि मैंने ही फाड़ा है। उसने पहले ही बता दिया था कि मैंने उसे उन पेपर्स को फाड़ के उससे फादर के लिए एक कुशन गिफ्ट, पिन कुशन गिफ्ट बना दिया है। तो वो डरी हुई थी इसलिए ऐसे बोलती है वो कि ना ना नो नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमनेट थिंग, मदर जाओ और रूम से वो चीज़ें हैं जिसे इसने डैमनेट कर दिया, मैंने ख़राब कर दिया है फाड़ के, उसे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और तुरंत, अभी के अभी, मतलब इंस्टेंट मतलब अभी के अभी इसे यहाँ से ले जाओ और सुला दो। इसके बाद है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और वो इतना रो रही थी कि वो अपनी बातों को कह नहीं पा रही थी। कैजिया जो थी वो इतना डरी हुई थी और वो इतना रो रही थी कि वो अपनी बातों को कह नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सी ले इन द सैड रूम,
वॉचिंग, वो उस अंधेरे कमरे में लेट गई थी। एंड वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो देख रही थी कि जो शाम का इवनिंग लाइट है वो एक तरह से एक छोटा वो क्या कर रहा है, और जो शाम का जो प्रकाश है वो फर्श पर एक छोटा आकृति बना रहा है, एक छोटा चित्र बना रहा है, जो सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फर्श पर एक दुखी से भरा हुआ, मतलब डरा हुआ, दुखी से भरा हुआ एक छोटा उदास चिन्ह बना, एक उदास चिन्ह पैटर्न बना रहा है, क्योंकि वो लेटी हुई थी। तो जब कोई लेटा रहता है तो प्रकाश पड़ता है तो उसकी परछाई बनती है ना, तो उसी चीज़ को वो बता रही है कि उदास सा एक पैटर्न बना रहा है फ्लोर पे। द फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, फादर उसी समय उसके रूम में आए और उनके हाथों में क्या है, रूलर है, रूलर एक छड़ी, उनके स्केल है उनके हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, सी ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ इसके लिए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ओह नो नो, वो फिर डरी हुई बोली नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और खुद को क्या किया उसने, बेड क्लोथ के अंदर अपने आप को छिपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको खींच के बाहर निकाला। उसने जब बेड क्लोथ्स के अंदर, मतलब जो चादरें पड़ी थी, जो बिस्तर पे चीज़ें थी, उनके अंदर अपने आप को छिपा लिया, तो उन्होंने उससे क्या किया, ही पुल्ड देम, और उन्होंने उसे बाहर निकाला उसके फादर ने। सिट अप ही ऑर्डर्ड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया, और मतलब तेज़ी से बोले सिट अप, बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथों को बाहर निकालो, मतलब अपने पाम्स को, अपने हथेली को बाहर निकालो, हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें इसे समझाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें इसे एक बार समझाना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें हमेशा के लिए समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उन्हें तुमको नहीं छूना है। मतलब होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि फॉर ऑल नॉट टू टच, तुम्हें कोई चीज़ नहीं टच करना है जो तुमसे बिलोंग नहीं करती, मतलब कि जो तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो धीरे से डरते हुए बोली कि बट मैंने तो ये आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, अभी वो ये कही रही थी तब तक उसके फादर ने उसके पिंक, जो गुलाबी उसके छोटे हाथ थे, उस पर उन्होंने एक स्टिक उसे मार दिया। उसके बाद आवर्स सॉरी आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड, कुछ घंटों के बाद, आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her सॉफ्ट बॉडी। तो क्या हुआ फिर कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद उसकी दादी ने उसे साल में लपेट लिया और उसे रॉकिंग चेयर में झुलाने लगी, तो बच्ची उनके मुलायम शरीर से, मतलब अपनी दादी के शरीर से उनसे चिपक गई और लिपट गई उनसे। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग मीन्स क्या होता है, लिपट जाना, उनसे चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फॉर, फिर वो क्या पूछती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाया, भगवान ने पिता बनाया ही क्यों, है ना। वो ऐसा सिसक सिसक कर, मतलब रोती है, सॉफ्ट मतलब सिसकना, सिसक कर वो पूछती है। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी ड्राइंग, यह लो, साफ क्या बोलती हैं वो, हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, लो प्यारी बच्ची, ये एक साफ हैंकी है, मतलब रुमाल है। ब्लो योर नोज़, और अपने नोज़ को क्या करो, जब सिसक के बच्चे रोते हैं तो नोज़ ऐसा लगता है ना कुछ नोज़ में पानी आ गया है, तो वो ऐसा बोलती हैं कि ये लोग एक साफ हैंकी है, रुमाल है, इससे अपने नोज को साफ कर लो, गो टू स्लीप, और सो जाओ, और उसे गो टू स्लीप, और जब सो जाओ तुम, सवेरे तक सब कुछ क्या होगा, भूल जाओगी। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और सुबह होते होते तुम ये जो चीज़, सब कुछ जो हुआ, जो डांट पड़ी मार पड़ी, वो सब तुम भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने कोशिश किया था सब कुछ तुम्हारे फादर को बताने के लिए, बट वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो कुछ भी सुनना, आज कुछ भी वो सुनना नहीं चाहते, है ना। तो इस वजह से, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, और वो जो चाइल्ड बच्ची थी वो इस घटना को कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और जब भी उनको नेक्स्ट टाइम अपने फादर को देखती तो क्या करती, अपने हाथों को बैक मतलब पीछे छिपा लेती कि फिर मार पड़ने वाली है। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स, और उसके गाल, अपने पिता को देख के क्या होता है, अपने फादर को देख के वो डर जाती है, उसके गाल जो है लाल हो जाते हैं।
एंड मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। फिर क्या होता है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स जो थे उसके पड़ोसी थे, जो उसके पड़ोसी थे, उसके घर के पास रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उसने क्या देखा, उसने देखा कि उनके जो मैकडोनल्ड्स जो फैमिली है उनके 5 बच्चे हैं, और वो अपने कहाँ से देखती है, फैंस होता है जो 4 दीवारी होता है, जो घर के चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, उसमें एक गैप था। उस गैप से मतलब कोई ईंटे का टुकड़ा निकला होगा वहाँ से, उस गैप से वो देख रही है कि जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है ये अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये लोग अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, टैग। टैग मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम। पकड़म पकड़ी हम लोग आप लोग खेलते होंगे, तो उसी तरह का खेल वो लोग खेल रहे थे। ऑफ द फादर विद द बेबी माओ, और फादर क्या किए थे, बेबी माओ जो है उसे उन्होंने अपने कंधे पे बिठा रखा था। 2 लिटिल गर्ल्स, 5 जो बच्चे थे उनमें से एक को उन्होंने क्या किया था, अपने कंधे पे बिठा रखा था। और जो 2 लड़कियां थीं उन्होंने दो लड़कियां थीं, उसके बाद यस 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 लड़कियां थीं वो उनके कोट के पॉकेट से लगभग लटकी हुई थी। एंड रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो क्या कर रही थी, जो फूलों की क्यारियाँ थीं, फ्लावर बेड्स जो थे, फूलों की जो क्यारियाँ थीं उनके चारों तरफ दौड़ लगा रही थी। सेकिंग विथ लाफ्टर, और हंस रही थी और चारों तरफ दौड़ लगा रही थी। वन सी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और उसने देखा कि एक जो लड़का है उसने क्या किया, अचानक से वो जो वाटर पाइप होता है ना, जो जिससे हम फूलों को पानी वगैरह देते हैं, तो उस वाटर पाइप से उसने अपने फादर पे पानी डाल दिया। ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो क्या, उसके पिता क्या कर रहे थे, हंसते हुए दौड़ के उसे पकड़ रहे थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, उसके बाद उसने, सी मतलब कैजिया ये सब देख के उसने क्या सोचा, उसने ये डिसाइड किया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, मतलब कि ये बहुत कई तरह के पिता होते हैं। ऐसे में सबके पिता, जैसे मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, तो सबके फादर ऐसे ही नहीं होते, अलग अलग तरह के फादर होते हैं। फिर सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी माँ और ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, अब जो ये लिटिल गर्ल थी ये अब अकेली हो गई अपने इस घर में, मतलब उसकी माँ और दादी माँ दोनों तो हॉस्पिटल चली गई, तो लिटिल गर्ल अब अकेली हो गई। और उसके साथ और कौन था, एलिस। एलिस जो कुक थी, उसके घर में खाना वाना पकाती थी, तो ये एलिस और लिटिल गर्ल, अब लिटिल गर्ल इसके साथ हो गई, एलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई, देखिए कैसे मैकडोनल्ड फैमिली, ये मैकडोनल्ड है और इनके ये 5 बच्चे हैं, कैसे ये अपने बच्चों के साथ खेल कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। और ये देखिए आप फैंस में देखिए, जैसे यहाँ से एक गैप है, यहाँ से ये इन लोगों को कैजिया जो है इन लोगों को देख रही है। नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड सी ग्रीव सडनली एफ्रेड, और जैसे ही वो अपने बेड पर गई उसको क्या हुआ, सडनली वो बहुत अचानक से वो डरने लगी। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, उसने सोचा कि मैं क्या करूँगी जब नाइट मेयर आएगा। नाइट मेयर क्या होता है, मतलब डरावना सपना। एंड सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, और उसने पूछा, मतलब एलिस से उसने पूछा कि आई ऑफन हैव नाइट मेयर, अक्सर मैं ऐसे डरावने सपने देखती रहती हूँ, और जब मुझे ऐसे डरावने सपने आते हैं तो देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तो मेरी जो दादी माँ है वो क्या करती थी, मुझे अपने बेड पे ले लेती थी और अपने पास सुला लेती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये सब चीज़ें, और जैसे ही वो जाती है तो उसे जैसे लगता है कि चारों तरफ से कहीं किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, इस तरह का उसे फील होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, और तब एलिस क्या बोलती है, सेड एलिस, यू जस्ट गो टू स्लीप, मतलब कि तुम जाओ, बिल्कुल सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके पैरों से सॉक्स को निकालते हुए बोलती है कि तुम सो जाओ छोटी बच्ची। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाओ मत, वेक योर पुअर पा, क्योंकि ऐसे ऐसे तुम चिल्लाने लगोगी तो तुम्हारे जो फादर हैं वो थके हुए आए हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए तुम चिल्लाना नहीं। वो ऐसा उसको समझाती है और कहती है कि बिल्कुल डरो मत और आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम चिल्लाओगी अगर ऐसे तो तुम्हारे फादर डिस्टर्ब होंगे।
बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और क्या होता है लेकिन उसको फिर से वैसे ही सपने नाइट मेयर आने लगते हैं, मतलब बुरे सपने आने लगते हैं। और वो सपने में क्या देखती है, द बूचर विथ अ नाइफ एंड रोप, एक जो कसाई है, बूचर मीन्स क्या होता है, एक कसाई, वो एक अपने हाथों में एक नाइफ लिए हुए है, चाकू लिए है, रोप लिए है, रस्सी लिए हुए है, हु केम नियरर, वो उसके पास आता है, नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पे क्या है, एक डरावनी सी मुस्कान है, वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकती, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो डर के मारे जैसे एक जगह खड़ी है और वो जो बुचर है उसके पास, और पास डरावनी सी मुस्कान मुस्कुराते हुए उसके पास आता जा रहा है, और वो बिल्कुल इस एक जगह खड़ी है, वो कुछ नहीं कर सकती। क्राई आउट, अचानक से क्या होता है, वो चिल्लाती है, अचानक से वो चिल्ला देती है, क्राइंग आउट। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादीमा दादीमा, सी वॉक सीवरिंग टू सी, और वो कांपते हुए उसकी आंखें, नहीं जब हम डरावना सपना देखते हैं तो अचानक से हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम सपने में चिल्लाते हैं और हमारी आंखें खुल जाती हैं, तो जब वो उसकी आंखें खुली तो एकदम कांप रही थी। एंड फादर बिसाइड हर, उसके जो पिता हैं वो जस्ट उसके बगल में ही खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में एक कैंडल था। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, तो क्या बोलती है, ओह एक बुचर एक नाइफ आई वॉन्ट, मुझे ग्रैनी के पास जाना है, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने क्या किया, ब्लू आउट, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, और झुकी। कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और क्या किया उन्होंने, बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज, उसके बाद उसे अपने बेडरूम में ले गए, टू बिग बेडरूम, अपने बेडरूम में ले गए, अपने पास मतलब अब बहुत अच्छे से अपने गोद में उसे उठा लिया और अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर उनके बेड पे पड़ा था जिसे उन्होंने ही पुट अवे द पेपर, उसे हटाया। एंड देन केयरफुली टक्ड अप, और उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या किया, गोद में लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में वो खुद भी सो गए। हाफ एज स्लीप स्टील, और वो अभी भी मतलब क्या अच्छे से लेटी नहीं थी, वो अभी भी आधा ही सोई थी। स्टील विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे अभी भी उसकी आंखों के सामने वही कसाई, वही डरावनी सी मुस्कान लिए कसाई उसके सामने जैसे अभी भी दिख रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो और ज़्यादा उनके पास क्या करती है, चिपक जाती है। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और क्या करती है अपने सिर को, और वो क्या करती है अपने सिर को उनके हाथों के नीचे, उनकी बाहों के नीचे अपने सिर को छिपा लेती है, उनके और नज़दीक हो जाती है और अपने सिर को उनके बाहों में छिपा देती है, स्नगल कर देती है, हाथों हेड को उनके बाहों के नीचे छिपा देती है। एंड हेल्ड टाइटली टू, और उनके शॉर्ट को बहुत, क्योंकि वो डरी हुई थी तो उनके शॉर्ट को बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है अपने फादर के। फिर इसके बाद क्या होता है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, इसके बाद अब उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, अब ये जो डार्क है जो अंधेरा है उसके लिए कोई मैटर नहीं लगता, मतलब उसे अब डर नहीं लगता। सी ले स्टिल, और अब वो आराम से लेटी हुई है। इसके बाद हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेट फादर, फिर उसके फादर क्या बोलते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रफ करो, रगड़ो, जिससे कि तुम्हें गर्माहट महसूस होगी और तुम्हें नींद आ जाएगी। ट्राइड आउट, सी ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ऐसा करो, कोशिश करो ऐसा। एंड ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल, और वो उसके जो फादर हैं उस लिटिल गर्ल के सोने से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग अब केम ओवर हर, अब उस लड़की के मन में एक फ़नी सी फीलिंग आती है कि लोग मुझे ही सुला रहे थे और अपने सो गए पहले। पुअर फादर, मेरे मेरे अच्छे पिता। नॉट सो बिग, और वो क्या बोलती है कि मेरे फादर आप इतने बड़े नहीं हैं, बेचारे, वो क्या बोलती है पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग, आप इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आफ्टर ऑल मतलब कि वैसे तो कोई भी तो इनकी देखभाल करने, मेरी तो देवत सोचती है कि मेरी तो देखभाल करने के लिए मेरी माँ है, ग्रैनी है और फादर है, लेकिन इनकी देखभाल करने के लिए तो कोई भी नहीं है। तो ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो इसीलिए ये जो है ये ग्रैंड मदर से क्या है, उसकी देखभाल के लिए कोई न था, वह दादी से कठोर थे, उसको लगता है कि वह दादी से कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, और जब उनके पास तो चिपक के सोई है तो उसको फील हो रहा है, क्योंकि वो दादी माँ के पास भी सोती थी तो उसको दादी माँ उससे सॉफ्ट लगती थी, और उसके फादर अपने फादर को फील करी कि तो बहुत हार्ड महसूस हो रहा था उनको। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उसको उस समय क्या है, उनकी हार्डनेस जो है मतलब उनकी कठोरता, उनकी बॉडी की कठोरता उसे अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी और वो
सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं रोज़, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, थक जाते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड सी हैड टॉर्न अप, और मिस्टर मैकडोनाल्ड के पास इतने काम नहीं होंगे। अब वो सोचती है कि इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो थकते नहीं हैं, और मेरे फादर बहुत ज़्यादा काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, फिर वो सोचती है कि और मैंने भी तो इनके ज़रूरी जो पेपर्स थे उन्हें फाड़ दिया था। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, और अचानक से क्या होता है, फिर से वो अचानक उठी और उसने एक आह भरी, और अचानक से उठ जाती है, स्टेयर हो जाती है, उठ जाती है और एक आह भरती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है सब। फिर से थोड़ा सा डर जाती है। व्हाट्स मैटर आस्क्ड हर फादर, फिर उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। अनदर ड्रीम, फिर वो पूछते फिर से कोई सपना आया क्या। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, फिर वो क्या क्या बोलती है, ओह सेड द लिटिल गर्ल, वो बोलते हैं लिटिल गर्ल से माई माई हेड्स, अच्छा लिटिल गर्ल जो है वो कैजिया क्या बोलती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है आपके हृदय के ऊपर, मतलब आपके सीने पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं बड़ी आसानी से सुन सकती हूँ कि आपका जो हृदय है, मीन्स आपका हार्ट कैसे धड़क रहा है। वॉट अ बिग हार्ट हैव यू गॉट फादर डियर, आपके पास कितना बड़ा हृदय है मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता। तो ये बच्चों आपका ये जो चैप्टर है यहाँ फिनिश होता है। ये जो राइटर है ये आपकी देखिए, इस चैप्टर की ये राइटर है कैथरीन मैसेफील्ड, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है लिटिल गर्ल के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे आप दोनों वीडियो, पहले फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन का पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें भी मैंने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और सेकंड पार्ट भी मैंने आपको अभी आज दे दिया। आप इन दोनों पार्ट्स को, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए फिर सेकंड को, फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वंस अगेन एक बार मैं और कहना चाहूँगी कि जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइब पूरा करना है, ठीक है। और वीडियोज़ को स्किप ना किया करें, वीडियो को बिना स्किप किए सुना करें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आधा अधूरा अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। और राइटिंग वर्क आप कंप्लीट करते जाइए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, चैप्टर में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर किया करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिले और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।